तो मद जो होगा वो अहंकार, ये वो अभिमान, वो जड़ वस्तु को हो नहीं सकता। तो फिर चलो, तीन में से शास्त्र को अलग कर दिया अपन ने। शास्त्र में कभी मद नहीं होता। ये अनादि निधन सत्य है कि शास्त्र कभी मद नहीं कर सकते, मद छुड़वा सकते हैं। अब देव और गुरु बच गए। अब अपन और एक प्रकार से उसका विभाजन करते हैं। वर्गीकरण की पद्धति जैनाचार्यों की इतनी सुंदर है कि जब वो वर्गीकरण करते हैं तो सारे समाधान सुस्पष्ट रूप से सामने आ जाते हैं। अब अपन विचार करें कि मद सराग अवस्था में होता है या वितराग अवस्था में। सराग अवस्था। तो फिर अब देव जो है वो तो सराग है नहीं, तो मद की संभावना उनमें अशक्य है। तो अब मद किन में होगा? गुरु में होगा। अब गुरु भी दो प्रकार के होते हैं। प्रवचन सार की 245वीं गाथा में लिखा है, श्रवणा शुद्धवजुत्ता सुहोवजुत्ता वहोन्ति समयम्नि तेसु शुद्धवजुत्ता निरासवा सासवा शेषा। जैन साधु, जैन गुरु दो प्रकार के होते हैं, शुद्धोपयोगी और शुभोपयोगी। तो शुद्धोपयोगी निराश्रव होते हैं और शुभोपयोगी आश्रव सहित होते हैं। अब मद का अपन विचार कर रहे हैं तो पूजा का मद इन दो में से किनको हो सकता है? जो शुद्धोपयोगी है उनको हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो गुरुओं में भी शुद्धोपयोगी गुरु जो हैं वो पूजा के मद से रहित प्रमाणित हो रहे हैं। अब बचे शुभोपयोगी। तो शुभोपयोगी में पूजा का मद होगा, और शुभोपयोगी गुरु जो होते हैं वो चौके वगैरह में आते हैं और उनकी पूजा वगैरह हो रही है चौके में, तो उनको अभिमान हो सकता है। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि सम्यक के 25 मलों में जो 8 मदों के अंतर्गत पूजा का मद है, वह उनकी मान्यता में जो केवल देव शास्त्र गुरु को पूज्य मानते हैं वो गुरु में ही पाया जाता है। ये अकाट्य निर्णय हो गया। पूजा का मद संसार में गुरु के अतिरिक्त अन्य किसी में नहीं होता। और कौन से गुरु में? शुभोपयोगी गुरु में। इसका अर्थ ये हुआ कि वर्तमान में जितने भी शुभोपयोगी गुरु हैं, अथवा वो लोग जिनको गुरु मानते हैं, वो सब पूजा के मद से ग्रसित, अर्थात मलिन सम्यक्त्व से युक्त है। क्या ऐसा अर्थ गले उतरता है? क्या आप ऐसा मान्य करने को तैयार है कि आचार्य विद्यासागर महाराज, जिनको आप में से बहुत लोग गुरु मानते हैं, वो पूजा के मद से ग्रस्त हैं? ये स्वीकार है? तो फिर पूजा के मद का अर्थ एक बार फिर से सोच लो क्या है। और आचार्य समंतभद्र स्वामी किनके लिए कह रहे हैं? वो उसकी पराकाष्ठा जो बता रहे हैं, वो अधिकतम कहां तक पाया जा सकता है ये मद, तो वो स्वीकार कर रहे हैं कि गुरुओं में हो सकता है मद, लेकिन गुरुओं में ही मद होगा? ये जो ही लगा दिया है अपनी ओर से, उस पर विचार कर लो। संभव ही नहीं ऐसा ही लगाना। जो जो लोक में प्रतिष्ठा को प्राप्त है, एक प्रकार से ये समझ लो कि जब दो मित्र, बहुत पुराने मित्र मिलते हैं, और एक ऐसा होता है कि सेलिब्रिटी बन जाता है, हर जगह उसको मालाएं पहनाई जाती है, हर जगह उसका स्वागत सत्कार होता है, तो फिर वो दूसरा क्या कहता है उससे कि यार तुम तो बड़े पूज रहे हो? कहता है कि नहीं कहता है? ईमानदारी से बोलो, बेईमानी बिल्कुल मत करना यार, बस उसी का नाम पूजा है। और अगर वो घमंड करने लग जाए तो पूजा का मद हो जाएगा, इसमें कौन सी कठिनाई है? तो इतनी सरल सरल बातों को लोगों ने तर्क कुतर्क से जटिल बना करके जनता की बुद्धि को भ्रमित करके रखा। तो यदि बुद्धि के भ्रम को निराकृत करना हो तो फिर आगम की शरण में आकर के, और जो सत्यार्थ है
उसको समझने का पुरुषार्थ करना होगा। अंधश्रद्धा से किसी का कल्याण नहीं होता, वो अंधश्रद्धा किसी के भी प्रति क्यों ना हो, अंधश्रद्धा से कल्याण नहीं होता। अब भी गुरु को कोई भगवान मान ले, मोक्ष चला जाएगा क्या? भले 11 अंक के पाठी हो और इतनी कठोर चर्या हो उनकी कि 6 महीने उपवास करके उपसर्ग आने पर भी वो कराहते तक ना हो, और शुक्ल लेशा और द्रव्य सामायिक के प्रभाव से उस नवम ग्रहवेद जाने की क्षमता रखते हो, लेकिन उनको भगवान मानने से किसी का कल्याण नहीं हो सकता। ये बात अपने को समझनी होगी। थोड़ा पक्षाग्रह से मुक्त हो ना। पक्षाग्रह जो होता है वो ज्ञान पर आवरण डाल देता है और कषाय की उत्पत्ति का कारण बन जाता है। फिर एक सम्यक दृष्टि और फिर एक मिथ्या मति में अंतर क्या रहा? वो अपनी मान्यता पर अड़े हुए हैं और आप अपनी मान्यता पर अड़े हुए हैं। आगम को कोई स्वीकार ही नहीं कर रहा है, ना आप कर रहे हैं ना वो कर रहे हैं, तो कैसे उद्धार होगा जीव का? और जिनवाणी स्तुति के समय आप गा ले तो बड़े अच्छे धुन से, ताल से और लय से, जिनवाणी मोक्ष नसैनी है जिनवाणी। नसैनी को तो एक तरफ रख दिया आपने और अपने आग्रहों पर दृढ़ हो गए, कैसे कल्याण होगा? पुनर्विचार की अपेक्षा है। क्या जाता है, कौन सा नुकसान हो रहा है पुनर्विचार करने पर? एक बार सुनो तो सही आचार्य क्या कह रहे हैं। और जो उनकी बात नहीं मान रहे उन आचार्यों, पूर्वाचार्यों, चलो अपन उनसे नाम पूछ लो ना कि कौन से आचार्य मान्य है। ठीक है, आज का जमाना ऐसा आ गया है कि कई आचार्यों को लोगों ने अमान्य कर दिया है, कई आचार्यों को मान्य समझ रहे हैं। चलो, गुणधर आचार्य मान्य है कि नहीं? कसाय पावड़ की रचना का उनकी 107वीं गाथा देख लो, कसाय पावड़ में क्या लिखा है। कुंद आचार्य मान्य है कि अमान्य है? दनसण पावड़ की 24वीं और 25वीं गाथा देख लो, क्या कह रहे हैं वो। जो दिगंबर मुद्रा की अभिनय करता है वह मिथ्या दृष्टि होता है। जो साधु होकर भी ईर्ष्या के कारण अन्य साधु को सम्मान नहीं देता, वो मिथ्या दृष्टि होता है। कौन कह रहे हैं? आचार्य कुंद स्वामी। मान्य है या अमान्य है आप पर छोड़ते हैं। अगर मान्य है तो मानो, न मान्य हो तो न मानो। आचार्य पुष्पवंत भूतबली आचार्य मान्य है, षटखंडागम के रचयिता। तो उन्होंने क्या कहा है सम्यक दर्शन के बारे में? 4 परिभाषा दी धवला की पहली पुस्तक। आचार्य समंतभद्र स्वामी मान्य है, आचार्य उमा स्वामी मान्य है। आचार्य उमा स्वामी ने 5 प्रकार के साधु बताए हैं, पांचों को भावलिंगी कहा है। पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक। और आज पुलाक के सिवाय कोई बचा नहीं। और पुलाक कौन होते हैं? जो दबाववश अथवा किसी के आग्रहवश, क्वचित कदाचित कथनचित मूल गुणों की विराधना कर डाल। पराभियोगाद बलाद अन्यतमं प्रतिसेवमानं पुलाकं भवति। ये पंक्ति है ना सर्वार्थ सिद्धि में। जबरदस्ती करने पर शक्कर का त्याग है। ये तो खैर उत्तर गुण हो गया शक्कर का त्याग। लेकिन मान लो कोई ऐसा अपने मूल गुणों में ही कोई ऐसा कोई गुण है, तो मान लो केशलोंज के 4 महीने हो रहे हैं और सब श्रावक और भक्तजन कह रहे हैं कि अरे महाराज अभी तबीयत आपकी खराब है, बिल्कुल अब कल मत करना। आप आ गए उनके दबाव में और 4 महीने क्रॉस कर दिए, मूल गुण में बाधा आई, लेकिन उनका साधुत्व समाप्त नहीं हो गया। अनेक ऐसे दोष होते हैं साधु जीवन के जो साधुत्व का घात नहीं करते, साधुत्व को दूषित करते हैं
और ज्ञान न होने के कारण चर्चा करने वाले जमाने की बातें करते हैं। साधु के बारे में समझने के लिए कम से कम 9 ग्रंथों का ज्ञान चाहिए। आप एक मूलाचार पढ़ लिया या नियमसार पढ़ लिया और हो गए साधु के परीक्षक, नहीं होता ऐसा। अब आप पूछेंगे 9 ग्रंथ कौन से हैं? निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है, रुचि होना बहुत अच्छी बात है। एक बार मुमुक्षु मंडल के बीच किसी शिविर में हमें साधुओं को वक्तव्य देने के लिए कहा था, या फिर विषय निकल गया था साधुओं का। तो वो वक्तव्य कम से कम कुछ दिन चला, 3 घंटे तक साधु के ऊपर हमने वक्तव्य दिया। तो उनमें से 6 परिवारों ने स्वीकार किया कि हम भटके हुए थे। उन्होंने परिवर्तित कर लिया अपने आप कि नहीं, हम गलत समझ रहे थे। साधुओं को समझने के लिए योगी भक्ति पढ़नी होगी। शास्त्रों में योग भक्ति लिखा है, अभी अपन योगी भक्ति के नाम से जानते हैं उसको। मूलाचार ग्रंथ में और अन्य ग्रंथों में योग भक्ति शब्द, आचार सार आदि में। प्राकृत वाली जो योग भक्ति है उसको आप देखेंगे 120 नमस्कार है उनमें। कैसे कैसे साधुओं को नमस्कार किया उन्होंने, 120 प्राकृत योगी भक्ति, कुंद कुंद आचार्य द्वारा विरचित। इसकी हिंदी तो मिलेगी कहीं ना कहीं, अनुवाद तो होगा ही होगा। क्रियाकलाप ग्रंथ का जो अनुवाद है उसमें मिल सकते हैं, पुराना अनुवाद, नया अनुवाद भी हुआ है। फिर सर्वार्थ सिद्धि, तत्वार्थ वार्तिक और तत्वार्थ श्लोक वार्तिक विशेष, जिसमें लिखी हुई पंक्तियों पर अनुवादक को भी संदेह था और उन्होंने भी प्रतिवाद किया, अनुवाद करते हुए भी प्रतिवाद किया उन पंक्तियों को। कई ऐसे विद्वान हुए हैं जिनको अपन अनुवादक समझते हैं, लेकिन वो प्रतिवादक है किन्हीं स्थलों पर, सर्वत्र तो नहीं। जैसे सर्वार्थ सिद्धि में जो क्षायिक भावों वाला सूत्र है, उसमें अनुवादक ने विशेषार्थ में प्रतिवादक का कार्य किया, विरोध किया, उन्होंने अमान्य किया है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी की पंक्तियों को अघटित किया है कि ऐसा घटित नहीं होता। इसी तरह जय धवला के अनुवाद में भी वही कार्य हुआ है। अनुवाद में जो लिखना था लिख दिया, प्राकृत से हिंदी कर दिया और विशेषार्थ में लिख दिया कि ये गलत है। वो बात की बात है, अभी अपन ज्ञान की बात कर रहे हैं, पुण्य पाप की तो अलग बात है। तो ऐसे प्रतिवादकों के अनुवादों को पढ़ने वाले भ्रमित नहीं होंगे तो क्या होगा। धवला की 10वीं पुस्तक में भी वही हाल है। आपके पास जितना भी ज्ञान है उससे कई गुना ज्ञान वीरसेन आचार्य महाराज के पास था या पूज्यपाद आचार्य महाराज के पास था। आप उन्हीं को तो पढ़कर तर्क करना सीखे हो और तर्कों का उन्हीं के प्रति दुरुपयोग कर रहे हो। जिनने आपको विद्या सिखाई उन्हीं पर विद्या छोड़ रहे हो। उनका तो बाल बांका नहीं होगा, आपका सब बांका हो जाएगा। नाम मात्र शेष है आज, अपनी अपनी गतियों में अपनी अवधि पूर्ण करके वो सब चले गए और ऐसे अन्य भी जाने वाले। कितने लोग आए थे और इस धरती पर जो कुछ करना था करके चले गए, कोई नहीं बचता। मरते समय नमोकार भी याद नहीं आता। नमोकार में जिनको नमोकार कर रहे हो आप, उनकी ही आपने विराधना कर दी, उन पूर्वाचार्यों को आपने अमान्य कर दिया। यानी आपने जो गणित जोड़ा अपने तर्क से, वो गणित, उस गणित में वो स्थापित नहीं हो पाया वो आचार्य। जिनके चरणों की रज के बराबर आज इस धरती पर कोई नहीं, भारत भूमि पर,
उन आचार्यों के वचनों को आपने खंडित किया। और अभी भी बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिनको अमान्य किया जा रहा है, और उनमें से कई ऐसे ग्रंथ हैं जिनको न्याय से परीक्षित करने पर सत्य की कोटि में स्थापित होते हैं वो ग्रंथ। लेकिन क्या करें, आत्म के अहित विषय कषाय, दौलत राम जी ने बहुत सही लिखा। अब दौलत राम जी ने तो क्या हो, तो उन्होंने पूर्वाचार्यों के वचनों के आधार पर लिखा। ये जो कषाय होती है ये इतनी अहितकारी होती है आत्मा के लिए कि इसमें फिर विनय अभिनय की सीमा रेखा नहीं रह जाती कि हम किसकी विनय किसकी अभिनय कर रहे हैं, समझ में नहीं आता। किसी गाथा को अंडरलाइन करना, किसी को अंडरग्राउंड करना, ये क्या है? सम्यक दर्शन है क्या? वहां तो एक अक्षर को आप अंडरलाइन करो, अंडरग्राउंड करोगे तो आचार्य कह रहे हैं कि मिथ्यात्व हो जाता है। भगवती आराधना की 38वीं गाथा में पदम अक्षरम एकम पिजो न रोचरे जिनोद्दिष्टम सुत्त निर्दिष्टम अवशेषम रोचंतु मिच्छा इच्छा मुणे वो। एक पद अथवा एक अक्षर को भी अगर वो अमान्य करता है, एक स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि कोई चीज आपको समझ में नहीं आई तो उसको आप उसमें निशान लगा सकते हैं, लेकिन वो गलत है इतना अधिक आगे बढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं। और कितना भारी रहता है मन उन लोगों का जो इसमें काट छाट करते हैं, फिर जिनकी श्रद्धा कई शास्त्रों पर स्थिर नहीं हो पाती। कितना अशांत मन होगा उनका। एकदम शास्त्र देखते हैं, नाम पढ़ते हैं, फिर लगता है कि अरे इसमें तो इसका वर्णन है, ये इसमें तो ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है इसको बंद करो, अलग रख देते हैं। अब ये जो पूजा शब्द को लेकर चर्चा निकली थी, ये अरहंत भगवान विशेष पूज्य होते। हाँ तो नाम पूरे कर लेते। पहला था योगी भक्ति, फिर सर्वार्थ सिद्धि, तत्वार्थ वार्तिक, तत्वार्थ श्लोक वार्तिक, नियम सार, मूलाचार, आचार सार, चारित्र सार, अनेक ग्रंथ वैसे, प्रवचन सार खास, ये तो 9 हो गए, और भी बहुत से होंगे। भगवती आराधना खास, उनके बारे में थोड़ा देखना है आपको। अच्छा, हाँ हाँ, वो शिव कोटि आचार्य, शिवार्य आचार्य हो सकता है कि उनके शिष्य हों, लेकिन शिव कोटि और शिवार्य में दोनों में अंतर है, दोनों आचार्य भिन्न है। तो अब पूजा की बात आई तो यहाँ आचार्य वीर सिंह स्वामी ने लिखा है धवला की पहली पुस्तक में, और अगर धवला किसी को अमान्य हो तो फिर यदि गृहस्थ है तो फिर उससे जय जिनेन्द्र करना कि नहीं करना ये विचार नहीं। धवला ग्रंथ जैसा ग्रंथ
जिसको अमान्य है, वो जय जिनेन्द्र का पात्र है कि नहीं, ये बात सोचने की। देवासुर मानव प्राप्त पूजाभ्योधिकत्वात्, देवों को प्राप्त, असुरों को प्राप्त, मानवों को प्राप्त पूजाओं से अधिक बड़ी पूजा अरहंतों को प्राप्त होती है, इसलिए उनको अरहंत कहते हैं। अरहंत भगवान की परिभाषा क्या बताई कि यहाँ तीनों लोक में जिनको पूजाएं प्राप्त हो रही, इससे ये बात और भी स्पष्ट हो गई कि पूजा केवल देवशास्त्र गुरु को प्राप्त हो रही हो ऐसा नियम नहीं है, अन्यों को भी प्राप्त है। फिर आप मूलाचार का अध्ययन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो कौन सी पूजा है और ये कौन सी पूजा है। विनय के 5 भेद बताए हैं। लोकानुवृत्ति विनय, जिसको लौकिक विनय कहते हैं, उसके अंतर्गत भी पूजा होती है। भरत चक्रवर्ती ने वृषभदेव राजा की पूजा की थी पिता के रूप में, जब न तो उन्होंने मुनि दीक्षा ली थी और न केवल ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, ये तो एक मकर संक्रांति के साथ अपन जोड़ेंगे ना तो फिर वो इस काल संबंधी हो जाएगा। पर एक तो वो है कि जो तीर्थंकर होते हैं उनके पुत्र उनकी पूजा करते हैं। कौन सी पूजा है वो इंद्र द्वारा कल्याणकों के समय की जाने वाली पूजा से भिन्न पूजा है। विचार करने की बात है वो। फिर चक्रवर्तियों की पूजा कौन करता है? जब वो षटखंड के अधिपति बनते हैं और चक्रवर्ती चक्ररत्न की पूजा करता है, वो कौन सी पूजा? अब ये मत कहना कि तिलोई पंडित में चक्रवर्ती ने चक्र की पूजा की थी, ऐसा नहीं लिखा, ऐसा समझ में नहीं आया, ऐसा बोलना नहीं लिखा है, ये मत बोलना। रत्नाकरण शावकाचार में तो लिखा है राजेंद्र चक्र मवनीन्द्र शिरोर्चनीय। क्या अर्थ है इसका? भव्य उपैति या भव्य लब्ध्वा, जिन भक्ति ही भव्य लब्ध्वा, किम किम लब्ध्वा, कम कम लब्ध्वा, तो राजेंद्र चक्रम लब्ध्वा, चक्रवर्ती के चक्र को प्राप्त होकर अंत में फिर मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। ये बात कही ना। तो चक्रवर्ती का चक्र कैसा है? समंतभद्राचार्य महाराज को मानते हो तो सुन लो कैसा है, ना मानते हो तो फिर ठीक है, फिर आपका रास्ता अलग और ये आगम का रास्ता अलग। क्या कह रहे हैं, उसका विशेषण क्या दिया? राजेंद्र चक्रम, कथम भूतम राजेंद्र चक्रम, अवनीन्द्र शिरोर्चनीयम। इस धरती के जो इंद्र है चक्रवर्ती, उसके मस्तक से अर्चनीय है। तो चक्रवर्ती जिस चक्र को मस्तक से अर्चना प्रदान करता है, द्रव्य आदि तो ठीक है, मस्तक अंत में आता है, पहले और चीजें होती है अर्चना की। और कौन से चक्रवर्ती? तो तद्भव मोक्षगामी चरम शरीरी सर्वार्थ सिद्धि से आने वाले क्षायिक सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती के लिए भी वो चक्र अर्चनीय है और मस्तक से अर्चनीय है। अब क्या करोगे? समंतभद्र स्वामी के वचन। मानने के लिए हम किसी को बाध्य नहीं कर रहे हैं, जो न मान रहे हो बड़ी खुशी से न माने, अपने को अपना क्या जाता है। लेकिन आगम में लिखा है कि नहीं? और आप कहो कि प्रथमानुयोग में लिखा होगा, ये प्रथमानुयोग नहीं है, रत्नाकरण शावकाचार चरणानुयोग है। महापुराण में तो ठीक है लिखा ही है, अब उसको अर्वाचीन कहकर के टाल दिया किसी विद्वान ने कि नहीं, तिलोई पंडिती में चक्र की पूजा का नहीं लिखा है और महापुराण तो अर्वाचीन है। अब मूल संघ कहाँ गया बताइए आप? अभी पहले बोल रहे थे कि मूल संघ और फिर वो व्यापनी और फलाना से दिखाना संघ, जैनाभासी संघ।
अब तो ये तो मूल संघ का ही ग्रंथ है ना, तो इसका अर्थ ये हुआ कि मूल संघ में भी भ्रष्टाचार आ गया। तिलोय पंडिती में चक्र रत्न की चक्रवर्ती ने पूजा की थी ऐसा नहीं लिखा, और आदि महापुराण में जिनसेन आचार्य महाराज ने चक्रवर्ती ने चक्र रत्न की पूजा की है ऐसा लिख दिया है, तो हम प्राचीन को मानेंगे, अर्वाचीन को नहीं मानेंगे, ये कह दिया विद्वानों ने। इसका अर्थ ये हुआ कि मूल संघ में ही भ्रष्टाचार आ गया, जिनसेन आचार्य महाराज ने मनमानी कर दी। तो ये मनमानी कौन कर रहा है, ये एक बार सोच लो। पूर्वाचार्य मनमानी कर रहे हैं या अपनी बुद्धि, अपनी भ्रमित बुद्धि मनमानी कर रही है? विचारने की बात है ना। थोड़ा हम आज ओजस्वी बोल रहे हैं, उसका हेतु समझ लेना आप, क्योंकि आराध्य का अपमान कोई आराधक सहन नहीं कर सकता, और वो भी ऐसा मिथ्या आरोप लगा करके किया जाने वाला अपमान। जो चीज अपने गले ना उतरे वो सब अभक्ष। ये कैसा हिसाब किताब है? ये युक्ति आगम से सिद्ध नहीं होता। नमक खाने से मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कोई मत खाओ, ये कहां का न्याय है? शक्कर खाने से मेरे को डायबिटीज से बहुत तकलीफ होती है, कोई मत खाना। बड़े सौभाग्य की बात है कि आपका इतना पुण्य नहीं है कि आपका शासन कुछ सालों से अधिक चल सके। शासन तो महावीर स्वामी का ही चलने वाला है अंत तक, बाकी सारे जैनाभास धूल में मिल जाएंगे। चतुराई करने से कोई कार्य सिद्धि नहीं होने वाली है, अपनी गति बिगड़ने वाली है। तो आचार्य वीरसेन स्वामी कह रहे हैं कि देवों को भी पूजा प्राप्त होती है, असुरों को यानी अधोलोक के जो देवादि हैं उनको भी पूजा प्राप्त होती है, और मानवों को भी पूजा प्राप्त होती है। चक्रवर्ती के चरणों में 32,000 मुकुटबद्ध राजा नतमस्तक होते हैं, और बिना भेंट के कोई आ नहीं सकता राजा के पास। वो भेंट क्या है? अर्घ्य है। अर्घ्य शब्द का अर्थ देख लेना कोश में, अर्घ्य का अर्थ होता है भेंट, वो भी एक पूजा है। तो पूजा का मद किसको होगा? जो पूज रहा है उसको होगा, और जो पूज रहा है वो कौन है? तो उसके दो विभाग किए मूलाचार ग्रंथ में, बल्कि 5 प्रकार की विनय बताई है। उसमें एक लोकानुवृत्ति विनय के अंतर्गत ये सारे पूज्य होते हैं लौकिक जगत में, और मोक्ष विनय के अंतर्गत, मोक्ष विनय के अंतर्गत भी इस बात पर ध्यान देना है कि केवल देवशास्त्र गुरु मोक्ष विनय के अंतर्गत पूज्य नहीं होते, कुछ अन्य भी व्यक्तित्व हैं और कुछ अन्य भी द्रव्य क्षेत्र काल और भाव हैं जो मोक्ष विनय के अंतर्गत पूजे जाते हैं, सिद्धांत में और आगम में। ये भी समझना, चैत्यालय पूज्य है कि अपूज्य है? चैत्यालय चेतन है कि अचेतन है? चैत्यालय में कोई काम चल रहा है और आपने मूर्ति को थोड़े समय के लिए बाहर निकाल दिया, तो वो चैत्यालय चैत्यालय मिट गया क्या? चैत्यालय नहीं रहा क्या? अगर ऐसी धारणा है किसी की, तो वो 2 महीने के लिए कहीं छुट्टी पर बाहर चला जाए तो उसका घर नहीं रहा। फिर चाहे जो कोई कुछ भी करना चाहे कर ले उसके घर से। ऐसा गणित है क्या? कदापि नहीं, और कथमपि नहीं। वो घर उसी का घर रहेगा और चैत्यालय जिनेन्द्र का ही रहेगा। इसलिए ये नए नए गणित मत जोड़ो। भक्ति ही अंत में काम आएगी। ये तर्क कुतर्क तो मरण को बर्बाद कर देंगे, और ये पुण्य का अभिमान दीर्घायु नहीं होता।
पुण्य की ही आयु अल्प होती है, उसके बाद फिर जीव अकेला रह जाता है, कोई पूछने वाला तक नहीं मिलता। और कभी कभी तो ऐसी भी स्थिति होती है कि पता भी नहीं चलता कब मरण हो गया, और अंत समय में कोई मिल भी नहीं पाते, ये दशा भी होती है। अगर सारे गृहस्थ योग्य सानिध्य में चारों अनुयोगों का अध्ययन करें तो उनका कल्याण संभव है, और यदि सानिध्य न मिले तो मात्र प्रथमान योग का अध्ययन कर ले तो उनका कल्याण हो सकता है। बाकी अनुयोगों में जाकर कहीं कुतर्क सीख गए तो सर्वनाश हो जाएगा, ये भाव बिगड़ जाएगा और अनेक भाव और बिगड़ेंगे। भक्ति से कभी अहित नहीं होता। जिनकी भक्ति बताई है शास्त्रों में, उनकी भक्ति से कभी अहित नहीं होता। तो इस तरह सबको प्राप्त पूजाओं से भी अधिक बड़ी पूजा के योग्य जो होते हैं वो अरहंत होते हैं, तीर्थंकर। तो ये एक विभाग था कि लोकानुवृत्ति विनय के अंतर्गत पूजा हो रही है, उसका अभिमान आ जाना, पूजा का मत, उसमें क्या आपत्ति, कौन सी अड़चन है इसमें। और फिर इधर मोक्ष विनय के अंतर्गत भी होने वाली जो पूजा है उसका भी अभिमान हो सकता है। तभी तो आचार्य महाराज ने लिखा है कि अगर तुम किसी धर्मात्मा का तिरस्कार करोगे मद के आवेश में तो अपने ही धर्म का तिरस्कार हो जाएगा, अपने ही धर्म का तिरस्कार हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि वो स्वयं रत्नत्रयधारी है, क्योंकि धर्म की परिभाषा क्या बताई उन्होंने पहले, कुछ ही काव्य पहले वो कह रहे हैं सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र धर्म है। तो रत्नत्रयधारी को मद से बचना चाहिए, ये संदेश है। क्योंकि यदि वो मद के आवेश में अन्य धर्मात्मा का तिरस्कार कर बैठता है तो फिर वो अपने ही धर्म का तिरस्कार कर बैठते हैं। ये काव्य क्यों लिखा है, न धर्मो धार्मिक बिना, कितनी बड़ी बात है। तो इसका अर्थ यह है कि कभी ऐसी स्थिति यहां भी हो जाती है मोक्ष मार्ग में, इसलिए मोक्ष मार्गी को सावधान करने के लिए आचार्य महाराज ने मद से बचने का संदेश ही दिया है। तो इस प्रकार पूजा की चर्चा हुई आज, और अरहंत भगवान को सबसे बड़ी पूजा का पात्र बताया गया। नमो अरहंताणम जयम जयतु शासनम।